राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने एक बार फिर से भाषा के नाम पर राजनीति शुरू कर दी है। इस बार निशाने पर है मुंबई के मेट्रो स्टेशन। मुंबई के अंधेरी इलाके में हम मौजूद हैं। अंधेरी में ये स्टेशन है, अंधेरी मेट्रो स्टेशन, जिसके नाम पर कालिख पोत कर नाम मिटाने का प्रयास मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा बीती रात किया गया। मनसे कार्यकर्ताओं का कहना है कि कोई भी नाम मराठी के सिवा दूसरी भाषा में नहीं होना चाहिए, हिंदी तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। इसी का विरोध करने के लिए बीती रात अंधेरे में मनसे के कार्यकर्ता पहुंचे और जहां जहां पर स्टेशन का नाम हिंदी में लिखा हुआ था या देवनागरी भाषा में लिखा हुआ था, उस पर कालिख पोत कर मिटाने का प्रयास किया गया। इस स्टेशन का नाम देखें तो लिखा है म्यूचुअल फंड सही है अंधेरी। दरअसल जो मुंबई की पहले रूट है घाटकोपर से वर्सोवा के बीच चलने वाली मेट्रो लाइन, उसके कई स्टेशन स्पॉन्सर्ड हैं और स्टेशनों के नाम के साथ साथ जो स्पॉन्सर्ड कंपनी है उनका भी नाम लिखा जाता है। उदाहरण के तौर पर इस अंधेरी मेट्रो स्टेशन का नाम देखें तो लिखा है म्यूचुअल फंड सही है और उसके नीचे लिखा है अंधेरी। लेकिन बीती रात मनसे के कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने जगह जगह जितने भी प्रवेश द्वार हैं, अधिकतर प्रवेश द्वार पर कालिख पोत कर नाम मिटाने का प्रयास किया। हालांकि देखा जाए तो म्यूचुअल फंड सही है ये देवनागरी भाषा में लिखा है, यानी अगर हिंदी में लिखा जाए या मराठी में लिखा जाए, लिखने का तरीका यही होगा। उसके बावजूद मनसे के कार्यकर्ताओं ने कालिख पोती और नाम मिटाने का प्रयास किया। मनसे के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हिंदी में जो नाम लिखे गए हैं वो महाराष्ट्र में नहीं चलेगा और इसके लिए वो इस प्रकार से स्टेशन पर कालिख पोत रहे हैं। हालांकि इसके पीछे कई सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहला सवाल होता है सुरक्षा को लेकर। जब अलग अलग गेट पर इस प्रकार से मनसे के कार्यकर्ता कालिख पोत रहे थे और उनके अन्य कार्यकर्ता मोबाइल से वीडियो बना रहे थे, तब इस मेट्रो की सुरक्षा में तैनात प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड क्या कर रहे थे। साथ ही साथ इस मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने मुंबई का एक प्रसिद्ध अंधेरी पुलिस स्टेशन है। मुंबई पुलिस का अंधेरी पुलिस स्टेशन भी है। क्या अंधेरी पुलिस स्टेशन के जवान यहाँ पर तैनात नहीं थे, और अगर तैनात थे तो उन्होंने ऐसी हरकत करने से मनसे के कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं रोका। इसके अलावा सवाल ये भी उठता है कि मनसे के कार्यकर्ताओं को अचानक ये याद कैसे आया कि ये नाम तो हिंदी में लिखे गए हैं, ये नाम 3 साल से इसी प्रकार से लिखे जा रहे हैं स्पॉन्सर्ड कंपनी द्वारा, और साथ ही साथ फिर स्टेशन का नाम। अब अचानक से मनसे के कार्यकर्ताओं को बीती रात याद आया कि ये तो हिंदी भाषा में लिखा गया है, तो 3 साल से वो किस बात का इंतजार कर रहे थे। इस दौरान तो लोकसभा चुनाव भी खत्म हो गए, विधानसभा चुनाव भी खत्म हो गए, जहां पर मनसे को 0-0 वोट सीट मिली, और अब जब फिर से महानगर पालिका चुनाव आने वाले हैं तो मनसे को याद आया कि यहाँ पर तो नाम हिंदी में लिखा गया है और इसीलिए वो कालिख पोत कर इसे मिटाने का प्रयास कर रहे थे। एक सुरक्षा को लेकर सवाल उठता है, साथ ही साथ मनसे के इस हरकत को लेकर भी सवाल उठता है कि आखिरकार अगर इस स्टेशन का नाम मराठी में भी लिखना हो तो क्या लिखने का तरीका होगा। लिखना तो देवनागरी स्क्रिप्ट में ही लिखना होगा, चाहे वो हिंदी में लिखा जाए या फिर मराठी में कहा जाए। ऐसे पर कहीं न कहीं अब सवाल उठ रहे हैं कि बीते दिनों जिस प्रकार से मनसे के कार्यकर्ताओं ने गरीब परप्रांतियों को पीट कर एक बार फिर से अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की, अब एक बार फिर भाषा के नाम पर राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। एक तरफ महाराष्ट्र के मराठवाड़ा में भयावह बाढ़ आई है, जहां लाखों लोग, करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं, लाखों लोग अपना घर खो चुके हैं, अपने खेत खो चुके हैं। ऐसा जरूरी मुद्दा उठाने की बजाय महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं को ये मुद्दा ज़्यादा जरूरी लगता है, जहां देवनागरी भाषा में लिखा हुआ स्टेशन का नाम उन्हें खटक रहा है और उन्हें लगता है कि नाम मराठी में होना चाहिए। अब सवाल ये है कि जो लिखा गया था स्टेशन का नाम वो किस भाषा में है। ये देवनागरी स्क्रिप्ट है तो हिंदी या मराठी, दोनों की लिखावट तो एक जैसी ही होगी।